हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मेरा नाम रविंदर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग घर में होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ एक्सेल की बहुत ही बेसिक क्लास। और इस क्लास में हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर हम किस तरीके से सम कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कोई सी भी वैल्यू लिखते हैं। सपोज हमारे पास आ, कोई वैल्यू है 10 10। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 20 और नेक्स्ट हमारे पास 30 और नेक्स्ट हमारे पास 5, नेक्स्ट हमारे पास 2, नेक्स्ट हमारे पास 8, नेक्स्ट हमारे पास 7। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। 7 की जगह 5 हो सकता है, 2 की जगह 4 हो सकता है, 30 की जगह 50 हो सकता है। तो चलिए जो सबसे पहला तरीका है सम करने का वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम इक्वल्स टू लगाते हैं और सम लिखते हैं और शिफ्ट के साथ हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और इस तरीके से हम अपने सेल पे जाते हैं और फर्स्ट वाला सेल सेलेक्ट करके फिर प्लस, फिर उसके नेक्स्ट, फिर प्लस, फिर उससे नेक्स्ट प्लस, फिर अगेन नेक्स्ट, फिर प्लस, और इस तरीके से हम करते जाते हैं। और लास्ट में शिफ्ट दबा के हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये हमारा सम का वैल्यू 82 आ गया है। लेकिन इस तरीके में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यू है, सपोज हमारे पास यहाँ तो हमारे पास 7 तक ही वैल्यू था। ये 7 तक ही वैल्यू था, बट अगर हमारे पास सपोज बहुत यहाँ था, क्या सपोज इतनी ज़्यादा होती है वैल्यू, तो ये इस तरीके से सम करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलो इसके जो नेक्स्ट जो तरीका है जो इससे थोड़ा सा अच्छा और इफ़ेक्टिव है और जल्दी काम करता है, मैं उस तरीके को आपको समझाता हूँ। इसके लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ सो दैट हमें दोबारा ना लिखना पड़े। और कॉपी करने के लिए जो कमांड मैंने यूज़ की है वो है Ctrl+C, और यहाँ पे आके हम उसको पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है Ctrl+V। तो इस वैल्यू को इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जो जहाँ पे भी हमें जिस भी वैल्यू का हमें सम चाहिए उन सभी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे आप जाएंगे, अगर अपने कर्सर को लेके, ऑटो सम है यहाँ पे, इसे ऑटो सम का साइन कहते हैं, और आप यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका टोटल यहाँ पे 82 आ गया। अब चलते हैं जो नेक्स्ट स्टेप, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही इफ़ेक्टिव और विद इन अ सेकेंड सम हो जाता है। तो मैंने फिर से Ctrl+C किया और यहाँ पे मैंने Ctrl+V किया, ठीक है, पेस्ट। Ctrl+C मतलब कॉपी एंड Ctrl+V मतलब पेस्ट। यहाँ पे हम गए और हमने एक जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे ब्लैंक लेते हैं सेल, जिसमें हमें टोटल का रेंज चाहिए होता है, टोटल का वैल्यू चाहिए होता है। यहाँ पे आके हम ऑल्ट एंड इक्वल्स टू प्रेस कर देते हैं तो हमारा ये रिजल्ट विद इन अ सेकेंड है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। अब मैं इन सबको रहने देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे सपोज हमने 10 लिखा, 50 लिखा, 100 लिखा, सॉरी 100 लिखा, 8 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा, 5 लिखा, और आप कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब आप 7, 8, 5, 62, 78, 79, 98, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और आपको कुछ नहीं करना, आपको सेलेक्ट ऑल करना है। एक एक्स्ट्रा आपको सेल लेना है जिसमें आपको वैल्यू चाहिए, ऑल्ट इक्वल्स टू प्रेस कर देंगे तो ये आपका टोटल का
रिजल्ट जो है आ गया है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ये रिजल्ट मेरा सही है नहीं है, सही हुआ है कि नहीं हुआ। वैसे सही होता है 100%, बट फिर भी आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। आपने ये सेलेक्ट किया, आप इस वाले को छोड़ देंगे, क्यों इस वाले को आप छोड़ देंगे बिकॉज ये तो टोटल है। इसके ऊपर जिनका हमने टोटल किया है, अगर आप उनको देखेंगे सेलेक्ट करके, और सेलेक्ट करने के बाद आप कर्सर से यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे ये सम यहाँ पे भी आपको दिखाएगा 447। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें कि अगर हम 100 को यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, 447 चेंज हो जाएगा। तो आप देखेंगे हमने डिलीट कर दिया तो ये अब हमारा 347 रह गया है।